हुजूर जी की और बाबा जी की प्यारी साथ संगत। जी आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी। वीडियो को शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट और मैं राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, आज की साखी एक बड़े ही गहर और गंभीर विषय के ऊपर होने जा रही है। मैं आप जी प्रेमी सत्संगियों से विनम्र पूर्वक विनती करूंगा कि इस साखी को आप जरूर सुनिएगा। यह एक सच्ची घटना पर आधारित साखी है, तो बड़े ही प्रेम भाव के साथ इस साखी को सुनिए और अपने सत्संगी प्रेमियों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। जो सज्जन प्रेमी चैनल के ऊपर नए आ रहे हैं, आस्था है नेमती एन, अगर आप चाहें, यह मेरी आप जी से एक छोटी सी विनती है। गुरुखों कथनी कर फूला फिरे, मेरे हृदय उच्चार भाव भक्ति समझे नहीं। अंधा मूड गवार भाई, भक्ति तो प्रेम की है, दिखावे की थोड़ी है। हम तो दिखावे में लगे हुए हैं। एक प्रेमी सज्जन ने यह अपनी बीती हुई वार्ता साझा की थी, जो कि मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। वह कहते हैं कि एक सत्संगी बंदा था। उसने अपनी दुकान पर जहां वह बैठता था, उसने ठीक वहां पीछे बाबा जी की फोटो लगा रखी थी। मैंने अक्सर उसे देखा कि वह उसी गल्ले पर बैठकर उसी स्थान पर सिगरेट पीता था और ऊपर बाबा जी की फोटो लगी हुई थी। कई बार सोचा इसे टोक दूं, पर सोचा बुरा लग जाएगा, रहने देता हूं। जब सब कुछ गुरु ने दिया है, ग्राहक भी आपके पास अच्छे आ रहे हैं, कारोबार भी अच्छा चल रहा है और गुरु की फोटो इतनी सुंदर नजर आ रही है, तो आप नीचे बैठकर सिगरेट पीते हैं। क्या कभी आपको यह एहसास नहीं होता कि जो सिगरेट आप पी रहे हैं, उसका धुआं ऊपर जा रहा है? आपको यह लगता है कि केवल यह एक फोटो है। मन में बहुत सारे विचार आए कि उसे समझाऊं समझाऊं समझाऊं, लेकिन समझा नहीं सका। डर था कहीं बुरा ना लग जाए, कहीं झगड़ा ना हो जाए। अब इत्तेफाक देखो, इत्तेफाक की बात थी कि उसी साल बाबा जी का भंडारा था। भंडारे में वह मुझे मिल गए। जब संगत सत्संग सुनने के बाद पंडाल से बाहर निकल रही थी, तब वह वहीं बैठे हुए थे। सत्संग में उन्हें देखकर मन में पता नहीं क्या आया और हाथ जोड़कर उसके पास बैठ गया। वह कहने लगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो मैं खुद ही उससे कहने लगा, आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं आपको जानता हूं और बड़े ही अच्छे तरीके से जानता हूं। आपकी दुकान है ना वहां पर? बोले, हाँ जी। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता के साथ कहा, बड़ी अच्छी दुकान है आपकी। तारीफ की तो वह कहने लगा, सब मालिक का है, मेरा क्या है। तो मैंने बड़ी विनम्रता से उससे कहा, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूं, अगर आप बुरा ना माने तो कह सकता हूं। तो वह कहने लगे, भाई मैं क्यों बुरा मानूंगा, आप तो मेरे गुरु भाई हैं और इस जगह जहां पर सच की चर्चा की जाती है, आप मुझे बताएंगे कुछ मेरे विषय में तो मैं कतई बुरा नहीं मानूंगा। आप बताएं, बिल्कुल बेधड़क होकर बताएं। तो मैंने उससे कहा, मैं जब भी आपकी तरफ से निकलता हूं, मैंने देखा है कि आप उसी स्थान पर बैठकर जहां गुरु की फोटो लगी हुई होती है, आप वहां बैठकर सिगरेट पीते हैं। और मैंने कई दफा रुक के देखा है कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद सिगरेट जला लेते हैं और उसी जगह सिगरेट पीते रहते हैं। हमको गुरु ने हुक्म दिया है कि नशा नहीं करना, मीट नहीं खाना, शराब नहीं पीनी। तो क्या आपको नहीं लगता कि वह गुरु की केवल फोटो है? नहीं, वह केवल गुरु की फोटो नहीं है, वहां गुरु ही विराजमान है। जब आप कहते हैं गुरु जानी जान है, तो वह गुरु ही है। तो वह व्यक्ति कहता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आगे से कोशिश करूंगा सिगरेट छोड़ दूं, पर क्या करूं, यह लत जाती ही नहीं है। बहुत कोशिश करके देख ली है। आपके और गुरु के इन वचनों की मैं बड़ी गहराई से पालना करूंगा और कभी नहीं पूंगा। बस ऐसा कह के मैं जाने लगा तो उनकी आंखों में से आंसू आ गए। वो प्रेम के आंसू थे, कुछ कर दिखाने के आंसू थे। फिर मैं वहां से चला आया। उसके बाद मैं कई बार उस जगह से निकला और मैंने देखा कि वह दुकान पर बैठे तो हैं, लेकिन अब वह सिगरेट नहीं पीते। इत्तेफाक की बात है, एक बार मैं खुद दुकान के अंदर मिलने चला गया। कई दफा मैं जब वहां से गुजरा, वह वहां नहीं बैठे थे, कोई लड़का बैठा हुआ था, वह सिगरेट पी रहा था। मैंने एक दफा देखा, दो दफा देखा, तीसरी बार रहा नहीं गया, मैं चला गया और मैं जाकर उनसे पूछता हूं, भाई साहब जो यहां बैठते थे बड़े भाई, वो कहां हैं? उस समय भी वह बच्चा सिगरेट पी रहा था। तो हाथ में सिगरेट लेते हुए उसने कहा, वह मेरे पिताजी थे, बताइए आपको क्या काम था? मैंने कहा, मैं उनसे मिलना चाह रहा था। तो अचानक ही मैंने एक तरफ देखा तो उन भाई साहब की फोटो पर हार चढ़ा हुआ था। तो वह कहने लगे, भाई वह तो अब नहीं रहे, मैं उनका बेटा हूं, बताइए आप जी को कोई काम था? मैंने कहा, नहीं, वह मेरे सत्संगी भाई थे। बोले, अच्छा अच्छा अच्छा, बैठो बैठो। उसने तुरंत अपनी सिगरेट बुझाई, मुझे पानी पिलाया, मुझसे कहने लगा, बताइए मैं आपकी सेवा में क्या कर सकता हूं? आपके लिए चाय बनवा लाता हूं। मैंने कहा, नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। बोले, बताइए मैं क्या करूं आपके लिए?
जी। मैंने कहा, देखो बेटा, आपके पिताजी यहां बैठकर बड़े अच्छे लगते थे और वह यहां बैठकर कभी भी सिगरेट नहीं पिया करते थे। जब उन्हें ज्ञान हुआ तो उन्होंने सिगरेट पीना यहां से बंद कर दिया था, क्योंकि पीते थे वह भी। लेकिन जब उनको गुरु की इस बात का आम एहसास हुआ, फिर वह सिगरेट पीना हट गए थे। तो वो प्रेमी सज्जन कहने लगे, भाई पीछे गुरु की फोटो लगी हुई है, प्यारे हमारे मुर्शिद बाबा जी की फोटो लगी हुई है, तो मैं आपसे भी विनती करूंगा, अगर आपको बुरा ना लगे, या तो यहां से फोटो हटा दो, या आप यहां बैठकर सिगरेट ना पिए। वैसे पीनी भी क्यों है? इसमें रखा क्या है? क्या रखा है इसमें? यह जिंदगी को बर्बाद करती है। हमने नशा करना ही क्यों है? तो वह बच्चा मुझसे बड़ी विनम्रता से कहता है, बाबूजी आप चिंता ना करें, आगे से यह गलती नहीं होगी। मैं जानता हूं कि मेरे को आपने पिता रूप में ही किसी न किसी तरह मुझे समझाया है, और मैं खुद भी मानता हूं मुझे गलत लगता था, लेकिन मैं यह कर नहीं पा रहा था। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर मैं वहां से चला आया। अब मैं वहां से हजारों दफा गुजरा हूं। मैंने देखा वह लड़का वहां बैठा तो है, और वहां बैठकर वह अब सिगरेट नहीं पीता है। तो भाई इसीलिए शुरुआत में ही कहा, भक्ति तो भाव की है। हमें ऐसी भक्ति करनी चाहिए जैसे गुरु हमेशा हमारे अंग संग हैं। यहां तो भाई जो सुमिरन में अपनी सूरत लगाए रखेगा, जो 24 घंटे शब्द को झपेगा और हर जगह गुरु को, शब्द को, परमात्मा को एहसास करेगा, मन में लाएगा, उससे कोई गलत कार्य नहीं होगा। वह चाहकर भी कोई गलत कार्य नहीं कर सकता, और ना ही मन पर माया अपना प्रभाव छोड़ सकेगी। क्यों? क्योंकि भाई वह तो माया से मुक्त है। आप जी फरमाते हैं, सुमिरन सूरत लगाए के मुक्त कछु ना बोल, बाहर के पट बंद कर अंतर के पट खोल, और अंतर के पट खुल जाते हैं। बाहर जो हम बोलते हैं साई है तुम्हें दिमाग, बाहर जो हम देखते हैं, बाहर जो हम सुनते हैं, बाहर से जो भी हम ग्रहण करते हैं, वह बाहर ही रह जाता है, वह अंदर नहीं आता। अंदर केवल और केवल शब्द है, और अंदर शब्द की अनुभूति होती है। जब अंदर शब्द की अनुभूति होने लगती है तो हमें बाहर भी शब्द ही दिखाई देता है। तो इस तरह से हमें सुमिरन भजन करना है, अपने जीवन को ऊंचा ले जाना है। भाई अच्छी तरह से समझो, असल में सुमिरन करना ही संत मत नहीं है। बाकी जो कुछ भी संत मत पर बताया जाता है वह भी जरूरी है। आप सुमिरन भजन कर रहे हैं और निषेध कार्यों को भी कर रहे हैं, तो फिर कैसे हमारे अंदर सब्र आएगा, संतोष आएगा? प्राय स्त्री पर गमन करते हैं, धन संपत्ति पर निगाहार रखते हैं, दूसरों से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, धन हड़पना चाहते हैं, दूसरों का हम कारोबार बिगाड़ना चाहते हैं, चाहे दुनिया का कितना ही अहित हो जाए। यह सब चीजें गलत हैं। भाई भाव होना चाहिए, भाई भक्ति भाव के साथ होनी चाहिए, और कर्म भी ऐसे करो जैसे भक्ति कर रहे हो, तभी कार्य बनेगा, तभी कुछ हमारा बनेगा और सफल होगा। तो प्रेमियों, भक्ति तो भाव की है, दिखावे की नहीं कि घर में फोटो लगा ली, दुकान पे फोटो लगा ली, दफ्तर में फोटो लगा रखी है, मेज पे फोटो रख रखी है, कार के डैशबोर्ड पर अपने गुरु की फोटो लगा ली है। अब कार में ही डैशबोर्ड पर फोटो लगा रखी है, और कार में बैठकर ही धूम्रपान कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। अब घर में ही फोटो लगा रखी है, और बहन बीवी अपने बच्चों से, अपनी बहुओं से लड़ रही हैं। दुकान पर फोटो लगाई हुई है, लेकिन ग्राहकों के साथ बदतमीजी हो रही है, उनसे अधिक मुनाफा कमाया जा रहा है। क्या फायदा जब गुरु से डर ही नहीं है? क्या फायदा? भाई गुरु का डर होना चाहिए। वह है तो एक फोटो, लेकिन फोटो के रूप में आपके साथ 24 घंटे विराजमान है। जब आपको यह एहसास हो जाएगा ना, फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन यदि गुरु जानी जान है, आप यह मानते हैं गुरु जानी जान है, और आपने यही सोचकर उनकी फोटो लगाई हुई है, तब भाई थोड़ी सी शर्म तो करो, भाई थोड़ी सी इज्जत तो करो। थोड़ा सा डर होना चाहिए कि हमारे गुरु हमें देख रहे हैं, हमें यह सब नहीं करना चाहिए। अब आप समझें इस साखी से क्या शिक्षा मिलती है। एक व्यक्ति दुकान पर बैठकर सिगरेट पी रहा है। जब उसे एहसास हुआ कि भाई उसने बाबा जी की फोटो लगाई हुई है और दूसरे सत्संगी को यह बुरा लग रहा है, तो इसका मतलब उसे यह काम नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसे ख्याल नहीं आया होगा, उसको किसी ने समझाया नहीं होगा। अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि गुरु हमें कोई बात समझाता है, उस वक्त हमारा ध्यान एकाग्र नहीं होता है, और हम सत्संग में सो जाते हैं या सवाल जवाब होते हैं, तो हमारा ध्यान कहीं और ही होता है। जब ऐसी बातें समझाई जाती हैं, इसीलिए कहते हैं कि भाई सत्संग को बड़े ही ध्यानपूर्वक से सुनो। पता नहीं सत्संग में कौन सा ऐसा लफ्ज आ जाए जो हमारे मन को हिट कर जाए और उसके बाद हमारी करनी बदल जाए। उसे भी समझाया, वह मान गया। लेकिन भाई यहां मानते कितने लोग हैं? अपने आप से खुद विचार करो।
आप समझ रहे हैं क्या समझाया जा रहा है? समझाया यह जा रहा है भाई, हमारे गुरु हमारे प्रेम के भूखे हैं, हमारी भावनाओं के भूखे हैं। अगर उन्हें बसाना है तो दिल में बसाओ ना। और यदि फोटो लगाते हो तो इसका मतलब है दूसरों को बता रहे हो कि आप सत्संगी हो और इन गुरु से दीक्षित हो। तो भाई कम से कम गुरु का मान रखो, ना सम्मान रखो। कम से कम यह तो रखो कि मेरे सामने मेरे गुरु की फोटो लगी हुई है और बीवी अपनी बहू को गालियां दे रही है। कितनी गलत बात है। पड़ोसियों से लड़ रही है, कितनी गलत बात है। इसी तरह व्यक्ति छल कपट बेईमानी ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। तो संत मत केवल ये नहीं है कि नाम जपे जाओ और दुनिया भर के बुरे काम किए जाओ। अरे नहीं नहीं भाई, दुनिया के बुरे कामों से बचना है। बचना गुरु का सम्मान करना है। गुरु हर जगह है, जानी जान है, उनसे डरना है। रत्ती भर डर नहीं है हमें गुरु का। इसका मतलब समझ रहे हैं? हमारी आंखों का पानी मर चुका है। हमें शर्म लिहाज नहीं है। शर्म होनी चाहिए, डर होना चाहिए और भक्ति भाव सहित होनी चाहिए, तब काम आएगा। ये एक प्रेमी सज्जन ने हमारे साथ साझा की थी, जो कि कुछ अपनी तरफ से इसमें भाव डाल के आप जी के साथ साझा की गई है। तो भाई हमें भी समझना चाहिए इन सब बातों को, ठीक है? तो मैं आप जी से विनम्र विनती करूंगा कि यहाँ पर ये जो साखियां शो हो रही हैं, इन्हें आप जरूर सुनिएगा। ये बाकायदा प्लेलिस्ट बनी हुई है इनकी, इनके ऊपर क्लिक करें और जरूर सुनिएगा। धन्यवाद। राधा स्वामी जी।